आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ स्नान के इस पावन अवसर पर हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्तों पर भरपूर कृपा बरसा रहे हैं। एक के बाद एक चमत्कार उनके जीवन में करके 144 साल बाद आने वाले इस शुभ मुहूर्त में अपने भक्तों को भी सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, ताकि उनका कोई भी भक्त उनकी कृपा से वंचित न रह जाए। और काफ़ी सारे भक्त ऐसे होते हैं जो महाकुंभ स्नान के लिए नहीं जा पाते। उनके सामने काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, कुछ पारिवारिक समस्याएं, कुछ शारीरिक समस्याएं, कुछ आर्थिक समस्याएं। तो उन सब के लिए भी ठाकुर जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। और साथ ही साथ जो चमत्कार ठाकुर जी ने एक लड्डू गोपाल भक्त के साथ किया है, उसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आज की यह लीला कथा सुरेखा जी ने हरियाणा से हमारे साथ शेयर की है। सुरेखा जी कहती है कि हमारे परिवार के सभी सदस्य ने महाकुंभ स्नान जाने का प्रोग्राम बनाया। हमारे घर में बाल गोपाल की सेवा पिछले 12 सालों से होती है। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उसके पश्चात जब शादी होकर मैं अपने ससुराल आई तो लड्डू गोपाल की सेवा सुरेखा जी ने करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी उनकी जो माता जी है, उनकी सासू माँ है, वो वैसे तो वृद्ध हो चुकी है, लेकिन वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती है और उनकी सेवा भी करती है। सुरेखा जी कहती है जब भी कोई परेशानी आती है, मासिक धर्म होता है या उन्हें कहीं जाना पड़ता है या फिर कोई भी ऐसी समस्या होती है कि सुरेखा जी सेवा नहीं कर पाती, उस समय उनकी वृद्ध सासू माँ जो है लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम पूर्वक करती है। ठाकुर जी के प्रति उनके मन में प्रेम और श्रद्धा बहुत ही अटूट है और अपने ठाकुर जी पर वो बहुत अटूट विश्वास करती है। दोस्तों, सुरेखा जी कहती है कि हम सभी लोग महाकुंभ स्नान के लिए जाने वाले थे, लेकिन मेरी सासू माँ बहुत वृद्ध हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। इस वजह से मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम जो है माँ जी को साथ नहीं ले जा सकते, वहाँ पर काफ़ी भीड़ है और ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। 144 साल बाद इतना बड़ा महाकुंभ लगा है जहां करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। इस वजह से सुरेखा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर हम माता जी को लेकर जाएंगे तो भीड़ में उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और उसके कारण वो बीमार भी पड़ सकती है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जब सुरेखा जी कहती है कि माता जी को उनके बेटे ने महाकुंभ स्नान के लिए जाने को मना किया और कहा कि आप घर पर रहकर ही आराम कीजिए, हम सब स्नान करके आते हैं और आपके लिए वहां पर डुबकी लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता तो अगर हम उसके नाम की डुबकी लगाते हैं तो उसे भी फल प्राप्त होता है। अब सुरेखा जी कहती है यह बात सुनकर उनकी सासू माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे जीवन में ठाकुर जी ने इतना बड़ा अवसर प्रदान किया है और तुम लोग जो है मुझे छोड़कर, घर में अकेला छोड़कर महाकुंभ स्नान के लिए जाना चाहते हो। मुझे भी चलना है। ठाकुर जी की कृपा से इतना अच्छा समय आया है, मैं इससे वंचित रहना नहीं चाहती। उन्होंने काफ़ी देर तक, सुरेखा जी कहती है, मेरे हस्बैंड से इस बारे में बात की, लेकिन माता जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उन्हें चलने से मना कर दिया और कहा कि माँ बात को समझो, वहाँ काफ़ी भीड़ है। मेरा उद्देश्य गलत नहीं है कि मैं आपको लेकर नहीं जाना चाहता, मेरा भी मन है कि मैं आपको साथ लेकर जाऊँ, महाकुंभ स्नान कराऊँ, लेकिन आपकी अवस्था ऐसी है कि इतना लंबा सफर आप नहीं कर पाओगी। उसके बावजूद महाकुंभ स्नान में जाने के बाद जहां पर दोस्तों गाड़ी पार्क होती है, बसें रुकती है या रेलवे स्टेशन पर जहाँ भी हम उतरते हैं, कहते हैं कि बहुत दूरी तक पैदल चलना पड़ता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो हमें बिल्कुल स्नान घाट पर पहुँचा दे, तो काफ़ी दूरी पर पैदल चलना पड़ता है और भीड़ बहुत अधिक है। इन सब चीज़ों को देखते हुए सुरेखा जी के पति अपनी माता जी को मना कर रहे थे, लेकिन कहते हैं कि वृद्ध अवस्था ऐसी होती है, उसमें व्यक्ति जो है बाल हट करने लगता है, बच्चों की तरह हट करता है। अब उनके जो बेटे हैं और उनकी बहू उनकी इस हट को नहीं समझ पाए, तो वो उन्हें बहुत समझाते हैं। आखिर में जो है सुरेखा जी कहती है कि माता जी घर रहने के लिए तैयार हो जाती है। हमने यह भी निश्चय किया कि हम बाल गोपाल को भी घर पर ही छोड़कर जाएंगे। उन्हें साथ लेकर जाना है तो मानसिक रूप से लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर न तो यह पता कि रुकने की कैसी व्यवस्था है, कहाँ पर हम लड्डू गोपाल को बैठाएंगे, किस प्रकार से करेंगे। इसलिए सुरेखा जी कहते हैं हम मानसिक रूप से ठाकुर जी को अपने साथ लेकर जाएंगे। यही निर्णय हम लोगों ने किया। अब सुरेखा जी कहती है हम सब
सब जो है महाकुंभ स्नान के लिए निकल चुके थे। घर पर माताजी लड्डू गोपाल बिल्कुल अकेले थे। उनकी देखभाल के लिए, उनके भोजन के लिए सुरेखा जी कहती है कि मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सखी को बोल दिया था कि समय समय पर माताजी को जो है भोजन देते रहना और अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो ध्यान रखना। दोस्तों, सुरेखा जी कहते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे घर में एक ऐसी घटना घटी जिससे सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाओगे। महाकुंभ स्नान के लिए पूरे परिवार को जाते हुए देखकर माताजी की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा अवसर आया और मैं उस अवसर पर यह सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकी। शायद मेरी सेवा में कोई कमी रह गई होगी, ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे या फिर मैं बहुत अधिक पापी हूँ जिस कारण से मुझे यह अवसर नहीं मिला। काफी सारी चीजें माता जी के मन में चल रही थी। अब वो जाने के बाद सुरेखा जी कहती है लड्डू गोपाल के सामने बैठ के रोने लगी और उनसे कहने लगी कि हे ठाकुर जी, शायद मैं ही इस काबिल नहीं हूँ, मेरी सेवा ही आपने स्वीकार नहीं की कि सभी बच्चे मुझे अकेला छोड़कर महाकुंभ स्नान के लिए चले गए। उनका उद्देश्य गलत नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा मन था और मैं जाना चाहती थी। दोस्तों, सुरेखा जी की सासू माँ जो थी उनकी आयु जो है 75 वर्ष हो चुकी थी, तो इस अवस्था में उन्हें साथ ले जाना सुरेखा जी कहते हैं पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा अस्वस्थ थी, समय समय पर बीमार होती थी और उनका शरीर भी बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन उनके मन में हट थी कि वो महाकुंभ स्नान करना चाहती है, इसलिए वो लड्डू गोपाल से शिकायत करने लगी, रोने लगी, उनसे बार बार बोलने लगी कि मेरी सेवा में ही कोई कमी रह गई है जिस वजह से मेरे साथ यह सब हो रहा है। मैं बड़ी ही दुर्भाग्यशाली हूँ। अब इंसान समझो या ना समझो, लेकिन अपनी मैया के भाव को लड्डू गोपाल समझ गए। तभी तो हम कहते हैं हमारे ठाकुर जी बड़े ही करुणामयी और दयालु है। इंसान भाव को समझता है या नहीं समझता यह तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी है, हमारे लड्डू गोपाल है, जब हम उनके साथ एक रिश्ता बनाते हैं तो वो उस रिश्ते को पूरी तरह से निभाते हैं और अपने भक्त के हर भाव को समझते हुए उसके साथ कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि स्वयं भक्त को भी पता नहीं होता कि उसके साथ कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। सुरेखा जी कहती है जो हमारी माता जी है वो जब लड्डू गोपाल से शिकायत कर रही थी, उनके सामने रो रही थी और उन्हें बोल रही थी कि आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो, और वो ठाकुर जी को अपने पुत्र रूप में ही सेवा करती थी, शुरू से ही उन्हें लल्ला कह के पुकारती थी। जब सुरेखा जी की सास जो है रो रही थी, ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही थी, तो उसी समय उनके दरवाजे पर आवाज हुई। जैसे ही धीरे धीरे वो दरवाजे की तरफ गई तो वहां पर उनकी माताजी ने जो सारी बातें सुरेखा जी को आने के बाद बताई, वही बातें वो हमारे साथ शेयर कर रही है। वो कहती है कि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां पर एक 19-20 साल का लड़का खड़ा था। उसने माताजी को प्रसाद दिया और कहा कि माताजी हम महाकुंभ स्नान के लिए गए थे, वहां से प्रसाद लेकर आए हैं। माताजी को प्रसाद दिया और माताजी ने अब प्रसाद ले लिया और बहुत ही प्रसन्न हुई। महाकुंभ के बारे में उस लड़के से बातें करने लगी और उस लड़के से बातें करते करते वो कहती है कि उन्हें ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे वो स्वयं महाकुंभ के मेले में घूम रही हो। उन्हें इतनी प्रसन्नता हो रही थी क्योंकि वो डिटेल में हर चीज, एक एक चीज इस प्रकार से बता रहा था कि माताजी को बहुत आनंद आ रहा था। अब बात करते करते जब काफी समय हो गया तो माताजी उससे बहुत अधिक घुल मिल गई। उसके पश्चात माताजी के मन में अचानक से आया कि तुम महाकुंभ स्नान के लिए गए थे बेटा, तुम वहां से जल लेकर आए होंगे, क्या थोड़ा सा जल तुम मुझे दे सकते हो, ताकि उस पवित्र नदी के जहाँ पर तीनों नदी का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती, उस पावन जल से मैं भी थोड़ा सा छींटा अपने ऊपर डाल लूं, मुझे भी यह सौभाग्य प्रदान हो जाए ठाकुर जी की कृपा से कि मैं महाकुंभ तो नहीं जा पाई, लेकिन वहां के जल से जो है मैं थोड़ा सा अपने आप को पवित्र कर लूं। अब यह बात सुनते ही वो लड़का जो है माता जी से कहता है आप रुकिए, हम बहुत सारा जल लेकर वहां से आए हैं, मैं आपके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। वह लड़का
यही कोई 5-10 मिनट में वापस लौट कर आया और बहुत बड़ी जो ये कैन होती है जिसमें हम जल लेकर आते हैं, वो बहुत बड़ी जल की कैन जो है माता जी को देकर चला गया और कहा कि माता जी, हम अपनी गाड़ी से जो है महाकुंभ गए थे और वहां से काफी सारा जल भर कर लाए हैं। आप ऐसा करिए, उनमें से एक जो ये कैन है मैं आपको दे देता हूँ, आप इसमें से जल लेकर स्नान कर लीजिए। अब इतना सारा जल देखकर जो है माता जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि यह ठाकुर जी ने तो बड़ा ही चमत्कार कर दिया। घर बैठे ही जो है महाप्रयाग से, महाकुंभ से जल भिजवा दिया। शाम के 5 बजे थे और माता जी ज्यादा निरोगी नहीं थी, ज्यादातर वो बीमार ही रहती थी, लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसी समय जो है उस जल से स्नान किया और फिर ठाकुर जी को भी स्नान कराया। दोस्तों, महाकुंभ से जो जल आता है वो गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। तो हम अगर वहां से जल लाते हैं, क्योंकि वहां पर यमुना जी का जल भी है, तो इस वजह से उस जल में हम स्नान करा सकते हैं। सरस्वती का भी जल है और गंगा का भी जल है। खाली गंगा जल से हम स्नान नहीं कराते, लेकिन जहां महाप्रयाग में तीनों नदी का संगम है, उस जल से हम ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं, क्योंकि यमुना जी में स्नान करना ठाकुर जी को अत्यंत ही प्रिय है। अब उन्हें स्नान कराने के बाद, स्वयं स्नान करने के बाद माता जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी और वो सोच रही थी कि उनके जीवन में यह बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि ठाकुर जी ने उनके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी। देखो, उनके परिवार के सदस्य अभी तक जो है महाकुंभ पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन लड्डू गोपाल ने अपनी मैया के भाव को समझा और उनके साथ इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। वो महाप्रयाग जाने में असमर्थ थी, शरीर से जो वो है अपने मजबूर थी, लेकिन ठाकुर जी ने अपने भक्त को सौभाग्य प्रदान किया। अब स्नान करने के पश्चात माता जी बहुत अधिक प्रसन्न थी। उनका लड्डू गोपाल पर विश्वास और भी अटूट हो गया था और उनके मन में दूसरी तरफ यह भी प्रसन्नता थी कि उनके ठाकुर जी उनसे नाराज नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें घर पर ही इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया। देखिए, उनके परिवार वाले अभी महाकुंभ पहुंचे भी नहीं थे, लेकिन जो लड्डू गोपाल भक्त माता जी इतने सालों से ठाकुर जी की सेवा कर रही थी, उनके लिए कितना बड़ा चमत्कार ठाकुर जी ने किया कि उनके घर पर ही वहां के जल से स्नान करने की सारी सुविधा कर दी। ऐसा प्रबंध कर दिया, ऐसी लीला रची कि वो अपने घर पर ही महाकुंभ स्नान कर पाई। उसी दिन रात के समय माता जी ने बताया कि उन्हें सौपन में ठाकुर जी के साक्षात दर्शन हुए। वो कहती है कि जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को विश्राम कराया और विश्राम कराने के बाद स्वयं भी ठाकुर जी के पास वहीं पर जो है जमीन पर अपना बिस्तर लगाकर लेट गई। उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनके घर वाले स्नान करके नहीं आएंगे, तब तक वो ठाकुर जी के पास जमीन पर ही सोएगी। उन्होंने चारपाई का त्याग किया, बेड का त्याग किया और जमीन पर सोने का नियम लिया। अब जब माता जी जमीन पर सो रही थी ठाकुर जी के पास, तो रात के समय उन्हें एक सौपन दिखाई दिया। उस सौपन में जो है माता जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए और आप भी सुनकर भाव विभोर हो जाओगे। माता जी कहती है कि एक छोटा सा नन्हा सा, यही कोई 11-12 वर्ष का बच्चा उनका हाथ पकड़कर जो है उनके साथ एक नदी में स्नान कर रहा है। दोनों बड़ी मस्ती कर रहे हैं। वो बच्चा माता जी के ऊपर पानी डालता है, कभी माता जी उसके ऊपर पानी डालती है। वो मुस्कुरा रहा है और माता जी भी उसके संग मुस्कुरा रही है। दोनों हंसी टिटोली करते हुए उस नदी में बड़े ही मजे के साथ स्नान कर रहे हैं। और उस समय माता जी कहती है कि मैं वैकुंठ धाम के आनंद को प्राप्त कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं सृष्टि के कन्हैया बाल गोपाल ठाकुर जी बाल रूप में आकर उनके साथ जो है लीलाएं कर रहे हैं। वो कहती है इतना मेरा मन प्रसन्न हो रहा था, सौपन में ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, क्योंकि जो वो बच्चा था वो कोई मामूली बच्चा नहीं था। उसके मुख पर तेज था, उसकी आंखों में चमक थी, उसके सिर पर मोर मुकुट था, उसके हाथों में मुरलिया थी। उस मुरलिया को वो बार बार पानी में मार मार कर जो है माता जी के साथ लीलाएं कर रहा था। उस दृश्य को देखकर माता जी भाव विभोर हो रही थी और उसके साथ मस्ती करते करते उनकी आंखों से भाव के आंसू बह रहे थे। सौपन में ही
माता जी पहचान चुकी थी कि ये मेरे मुरलीधर कन्हैया है, मेरे गोपाल है, मेरे कृष्ण कन्हैया है। उस आनंद को अनुभव करते हुए माता जी कहती है, जब उनकी आंखें खुली तो वो हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे बाल गोपाल ऐसा कहते हुए लड्डू गोपाल के चरणों में गिर गई। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। वो लड्डू गोपाल को बार बार प्रणाम कर रही थी, क्योंकि उन्हें विश्वास हो चुका था कि सृष्टि के पालनहार लड्डू गोपाल, जिन्हें वो पुत्र रूप में सेवा करती है, स्वयं उन्होंने अपने भक्त को यह आशीर्वाद दे दिया कि उन्होंने घर पर ही प्रयागराज महाकुंभ का स्नान कर लिया है। ठाकुर जी के इस चमत्कार को देखकर मैया धन्य हो गई और उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। सुबह के समय सुरेखा जी कहती है, जब उन्होंने माता जी को कॉल लगाया तो वो मुस्कुराकर कहने लगी कि बेटा, मैंने तो आज महाकुंभ स्नान किया है। यह सुनकर सुरेखा जी और बाकी परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा कि शायद माता जी ज़्यादा दुख मना रही है, इस वजह से ऐसी बातें कर रही है कि वो बोल रही है महाकुंभ स्नान कर लिया। उन्हें लग रहा था कि घर पर माता जी रो रही होगी, बहुत परेशान होगी, क्योंकि वो सब लोग उन्हें छोड़कर महाकुंभ स्नान के लिए चले गए थे। इसी कारण से उन्होंने घर पर फोन किया था। लेकिन माताजी बहुत प्रसन्न थी और उन्हें बोल रही थी कि मैंने महाकुंभ स्नान कर लिया है, मैंने सृष्टि के विधाता ठाकुर जी की कृपा से यह सौभाग्य घर बैठे ही प्राप्त कर लिया है। सुरेखा जी कहते हैं कि उस समय वो कॉल पर उनकी बात नहीं समझ पाई और उन्होंने फोन को काटते हुए राधे राधे बोलकर बाकी सभी सदस्यों से कहा कि माताजी बहुत नाराज है और वो इस तरह की बातें कर रही है। अब बड़ी ही मुश्किलों के बाद वो कहती है कि हमें वहां पर स्नान करने का मौका मिला। जैसे तैसे करके हमने महाकुंभ में स्नान किया, लेकिन इतना आनंद नहीं आया क्योंकि भीड़ बहुत अधिक थी, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भीड़ में जैसे तैसे उन्होंने स्नान किया और बड़ी ही मुश्किलों के साथ कठिनाइयों का सामना करते हुए सुरेखा जी और उनका परिवार वापस हरियाणा पहुंचे। घर पर आने के पश्चात उन्होंने कहा कि माताजी, हमें बहुत परेशानी हुई, अगर आप हमारे साथ जाती तो न जाने किन किन कष्टों का आपको सामना करना पड़ता। उनकी बातों को सुनकर सुरेखा जी कहती है कि माताजी मुस्कुराने लगी और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोग इतनी दूर जाकर परेशान होकर महाकुंभ स्नान करके आए हो, लेकिन देखो ठाकुर जी ने मेरे साथ क्या लीला रची। मुझे अपने दर्शन भी दिए, मेरे साथ स्नान भी किया और मुझे महाकुंभ स्नान भी कराया। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित थे और जब माता जी ने पूरी लीला कथा बताई, ठाकुर जी के चमत्कार की सारी बातें बताई, तो सभी हैरान थे। सभी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और सुरेखा जी कहती है, हमने आस पड़ोस में सभी जगह सचमुच यह भी पता किया कि महाकुंभ स्नान के लिए कौन गया था, कौन हमारे घर प्रसाद देकर गया, किसने माता जी को जो है वो जल ला कर दिया। उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि हमारे आस पड़ोस से सुरेखा जी कहती है कोई भी महाकुंभ स्नान के लिए नहीं गया था। और यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। और जिससे भी पूछा गया, न ही कोई हमारे घर प्रसाद देने आया था। तो हम नहीं जानते कि वो लड़का कहाँ से आया, किस प्रकार से माता जी से उसने भेंट की, किस प्रकार से प्रसाद दिया, उसने किस प्रकार से जल ला कर दिया। यह सब कुछ जो है ठाकुर जी का ही चमत्कार था। सुरेखा जी कहती है कि माता जी के मुख से यह ठाकुर जी के चमत्कार की बात सुनकर सभी लोग जो है दंडवत प्रणाम करके लड्डू गोपाल के सामने लेट गए। उन्होंने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, हम इंसान अपनी मैया के, अपनी माँ के भाव को समझ नहीं पाए और कठिनाइयों से घबरा कर कि उन्हें परेशानी होगी, यही सोचकर हम उन्हें घर छोड़कर चले गए। हम उनका बुरा नहीं चाहते थे और न ही हमारे मन में ऐसा भाव था कि हम उन्हें ले जाना नहीं चाहते थे। लेकिन फिर भी अगर माता जी का इतना मन था और वो इतना ज़्यादा परेशान थी, फिर भी हम उनके भाव को समझ नहीं पाए। यह हमसे भूल हुई है, लेकिन आपने पुत्र होने का फर्ज निभाया, उनके भाव को समझा और उनकी मनोकामना घर बैठे ही पूरी कर दी। जबकि हम इतनी दूर जाकर भी वो आनंद नहीं प्राप्त कर पाए जो आनंद माता जी ने घर पर रहकर ही प्राप्त कर लिया, आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। तो रेखा जी कहती है, माता जी ने रोज सुबह उठकर उसी जल को अपने जल में मिलाकर स्नान किया
वो हर रोज महाकुंभ स्नान कर रही है और बहुत अधिक प्रसन्न है। जब से ठाकुर जी के दर्शन उन्हें हुए हैं तभी से वो मानो उनमें एक एनर्जी आ गई है। पहले वो अस्वस्थ दिखाई देती थी, लेकिन अचानक से उनके अंदर एक स्फूर्ति आ गई है और वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देती है। उनके मुख पर प्रसन्न होने की वजह से एक अलग ही तेज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं लड्डू गोपाल माता जी के लिए त्रिवेणी से महाकुंभ से जो है जल लेकर आए थे और उन्हें स्नान कराया। उस स्नान के प्रभाव से, उस जल के प्रभाव से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से जो है मेरी सासू माँ जो इतने सालों से अस्वस्थ थी उन्हें एक निरोगी काया मिल पाई है। अब हमें नहीं पता कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह बिल्कुल निश्चित है कि हमारी माता जी को मोक्ष अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि उनके मन में इस समय जो ठाकुर जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव और भी अधिक बढ़ गया है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे इसी संसार में वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई है। दोस्तों, जो भी भक्त लड्डू गोपाल भक्त है, कोई भी है जो त्रिवेणी संगम महाकुंभ स्नान नहीं जा सकते, अगर आपके आसपास से कहीं से भी कोई व्यक्ति वहां पर जाता है तो उससे आप जल मंगवा लीजिए। उस जल में से 1-2 ढक्कन अपने स्नान जल में डालकर अगर आप स्नान कर लेते हो तो आपको भी वही फल प्राप्त होता है जो महाकुंभ स्नान से प्राप्त होता है। कहते हैं वहां की एक बूंद भी अगर शरीर पर गिर जाए तो यह मान लीजिए आपने जो है महाकुंभ स्नान कर लिया है, क्योंकि वहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिस कारण से वहां पर स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व है। अगर आप नहीं जा पा सकते किसी भी अवस्था के कारण, तो आप अगर वहां से कोई जल लेकर आता है उस जल को स्नान जल में मिलाकर स्नान कर सकते हो। उससे भी आपको कृपा प्राप्त होगी, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह भी मार्गदर्शन स्वयं लड्डू गोपाल ने हम सभी का कर दिया है, तो आप परेशान मत होइए। अगर आपके आसपास से कोई जाता है तो उससे थोड़ा सा जल वहां से मंगवा लीजिए। दोस्तों, अगर हमारे मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा है लड्डू गोपाल के प्रति, तो वो अपने हर भक्त की मनोकामना पूरी करते हैं, उसके विश्वास को अटूट करते हैं, कभी भी विश्वास को डगमगाने नहीं देते। लेकिन उसके लिए हमें सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव की आवश्यकता होती है। बड़ा ही सौभाग्य है माता जी का कि उन्हें इतना सुंदर दर्शन मिला ठाकुर जी का, साथ ही साथ घर पर ही उनकी ठाकुर जी ने देखो एक बेटा बनकर किस प्रकार से इच्छा पूरी कर दी। उन्होंने उस लड़के को माध्यम बनाकर भेजा। अब ठाकुर जी ही जानते हैं कि वो लड़का कौन था, लेकिन जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी ने माध्यम बनाकर भेजा था माता जी की मनोकामना पूरी करने के लिए। सुरेखा जी कहती है यह सब लीला जानने के बाद मेरा भी विश्वास लड्डू गोपाल के ऊपर और भी अटूट हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो भी लड्डू गोपाल ठाकुर जी के भक्त है, जो भी महाकुंभ स्नान के लिए नहीं जा पाए, उनके लिए भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि वो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास महाकुंभ स्नान का जल नहीं है, त्रिवेणी का जल नहीं है, तो आप गंगा जल डालकर भी स्वयं स्नान कर सकते हो। आप स्नान जल में थोड़े से काले तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करते हो तो आपको यह भी पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर यह लीला कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य ही करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी का विश्वास ठाकुर जी के ऊपर और भी अटूट हो जाए। रेखा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी प्यारी लीला कथा हम लोगों के साथ शेयर की, जिसे सुनकर हम धन्य हो गए। और माता जी तो बड़ी सौभाग्यशाली है कि स्वयं ठाकुर जी सृष्टि के विधाता उनके साथ है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे से मार्गदर्शन के साथ और ठाकुर जी की प्यारी सी लीला कथा के साथ। हरे कृष्णा।